सहारा रेगिस्तान एक ऐसा स्थान जो अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह रेगिस्तान न केवल अपने भौगोलिक विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर छुपे हुए रहस्यों और अद्वितीय जीवन शैली के लिए भी। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा। यह रेगिस्तान लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे पृथ्वी के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक बनाता है। सहारा का नाम सुनते ही मन में एक विशाल, निर्जन और तपते हुए स्थान की छवि उभरती है। सूरज की तपिश में नहाया ये रेगिस्तान फैला है अफ्रीका महाद्वीप के 1/3 हिस्से पर। सहारा का विस्तार उत्तर अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड और सूडान शामिल हैं। यह रेगिस्तान अपने विशाल आकार और विविध भूगोल के लिए जाना जाता है। यह विशाल रेगिस्तानी साम्राज्य अपने अंदर छुपाए हुए है कई रहस्य और खतरे। सहारा के भीतर कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष छुपे हुए हैं, जो इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति की गवाही देते हैं। इसके अलावा यहाँ के कठोर वातावरण में जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ की रेत, धूप और हवा मिलकर बुनते हैं एक ऐसी कहानी जो जिंदगी और मौत के बीच के नाजुक रिश्ते को दर्शाती है। सहारा की रेत के टीलों में छुपी हुई कहानियां और यहाँ की हवाओं में बसी हुई ध्वनियां इस रेगिस्तान की अनकही कहानियों को बयां करती हैं। सहारा, जहां जिंदगी एक चुनौती है, यहाँ के कठोर वातावरण में जीवित रहना आसान नहीं है। यहाँ के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, जो जीवों और पौधों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। यहाँ पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं जानवर और पंछी। सहारा के रेगिस्तान में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। यहाँ के जीव जंतु और पौधे पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। यहाँ के जानवरों ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। धूप की तपिश में जलती है धरती। सहारा का तापमान दिन में अत्यधिक गर्म हो सकता है, जो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तपिश में जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। रात में तापमान गिर जाता है 0 से नीचे। सहारा का तापमान रात में अचानक गिर जाता है, जो 0 से नीचे जा सकता है। यह तापमान का उतार चढ़ाव यहाँ के जीवों और पौधों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। इस कठोर वातावरण में भी जिंदगी पनपती है, लेकिन हर पल है खतरे से भरा। सहारा के रेगिस्तान में जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ के जीव जंतु और पौधे इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। यहाँ की जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही इस रेगिस्तान की खूबसूरती को और बढ़ाता है। फुफकारते खतरे, विषैले सांप। ये सांप अपने फन फैलाकर और फुफकार कर अपने दुश्मनों को डराते हैं। इनकी फुफकार सुनकर ही लोग सहम जाते हैं। सहारा की रेत में रेंगते हैं कई तरह के सांप। ये सांप अपने आप को रेत में छिपाकर रखते हैं और शिकार की तलाश में रहते हैं। सहारा की रेत में इनकी पगडंडियां देखी जा सकती हैं, जो इनके रेंगने का प्रमाण है। इनमें से कुछ बहुत जहरीले होते हैं, जिनका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। ये सांप अपने शिकार पर बिजली की तरह हमला करते हैं और अपने जहर से उसे पंगु बना देते हैं। जहर का असर इतना तेज होता है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। इनके काटने से शरीर में फैलती है एक अजीब सी बेचैनी, एक अकथनीय डर। सांप के काटने के बाद व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। दर्द और बेचैनी के साथ साथ शरीर में सूजन और लालिमा भी आ जाती है। सबसे खतरनाक है सहारा का सांडा। यह सांप अपने विष के कारण
बहुत ही खतरनाक माना जाता है। सहारा के रेगिस्तान में यह सांप एक सच्चा शिकारी है जो अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ लेता है। इसका रंग रेत जैसा होता है जिससे यह आसानी से छिप जाता है। रेत के रंग में मिल जाने के कारण इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यह सांप अपने शिकार के बहुत करीब आकर अचानक हमला करता है। इसका जहर इतना तेज होता है कि कुछ ही घंटों में इंसान का दम घुटने लगता है। सांडा सांप का जहर नसों में तेजी से फैलता है और शरीर के अंगों को निष्क्रिय कर देता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। सहारा के रेगिस्तान में इस सांप से बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यह अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ लेता है। इसलिए सहारा के रेगिस्तान में यात्रा करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इन खतरनाक सांपों से बचने के उपाय करने चाहिए। रेत के बिच्छू मौत का डंक। सहारा के रेगिस्तान में बिच्छुओं की भी भरमार है। ये रात के अंधेरे में निकलते हैं शिकार ढूंढने। इनके डंक में होता है एक ऐसा जहर जो शरीर में एक जलन और दर्द पैदा करता है। कई बार तो यह जहर जानलेवा भी साबित होता है। खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए ये बिच्छू बहुत खतरनाक होते हैं। सहारा के रेगिस्तान का विस्तार इतना विशाल है कि यहाँ की रेत में छिपे हुए बिच्छू आसानी से नजर नहीं आते। ये बिच्छू दिन के समय रेत के नीचे छिपे रहते हैं और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है ये अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। इनका शिकार अक्सर छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। बिच्छुओं के डंक में मौजूद जहर का असर तुरंत महसूस होता है। पहले तो एक तीव्र जलन होती है, फिर दर्द धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जहर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए यह जहर बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। सहारा के रेगिस्तान में रहने वाले लोग बिच्छुओं से बचने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं। वे अपने घरों के आसपास रेत को साफ रखते हैं और रात में बाहर निकलने से बचते हैं। इसके अलावा वे हमेशा अपने साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखते हैं जिसमें बिच्छू के डंक का इलाज करने के लिए आवश्यक दवाएं होती हैं। बिच्छुओं के बारे में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। स्कूलों और समुदायों में बिच्छुओं के खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि लोग सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें। सहारा के रेगिस्तान में बिच्छुओं का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इस खतरे को कम किया जा सकता है। आसमानी शिकारी, मौत की परछाई। सहारा के आसमान में भी मंडराते हैं खतरे। शिकारी पक्षी जैसे कि बाज और गिद्ध अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढते हैं। इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये आसानी से अपने शिकार को उठाकर ले जा सकते हैं।